हे गाइस, वीकली मार्केट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ओवरऑल एनालिसिस करते हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा है और उसके बाद उस सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक अच्छा है। तो बेसिकली हम सारे सेक्टर को देखते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम सेक्टर, यानी कि हमारे जो बैंकिंग सेक्टर हैं और भी जो निफ्टी फिन निफ्टी वो सारी चीजें दिखता है, और वो सब हम लोग इसमें एनालिसिस भी करते हैं, देखते हैं। इन आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा इंडिया विक्स का चार्ट, और इंडिया विक्स का 18 या 20 के अंदर होना बहुत जरूरी है मार्केट स्टेबिलिटी के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट कोई डायरेक्शन ले रहा है तो उस डायरेक्शन में चॉपीनेस जो होता है ना, कि थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, जो यू टर्न या सिंपल इन्वर्टेड यू जो भी बोल लो आप, कि जहां से शुरू हुआ वहीं पर आके अटकना, वो सब चीजें अगर नहीं हो तो इंडिया विक्स का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। और स्टेबल पॉइंट कहीं ना कहीं 18 के नीचे अगर रहता है तो सही रहता है। अभी फिलहाल इंडिया विक्स में कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं तीन अलग अलग चार्ट यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे, एक जो है डेली का है इस साइड, ये जो है बीच वाला मंथली का है, और बीच वाला वीकली का है, और ये साइड वाला मंथली का है। तो तीनों से आपको ओवरऑल पिक्चर दिखाई देगा कि कैसे इंडिया में मार्केट परफॉर्म कर रहा है। चलते हैं हम लोग। इंडिया विक्स तो सही है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं जो कि है निफ्टी फिफ्टी। निफ्टी फिफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई चल रहा है, और पता नहीं, हो सकता है कि 25,000 भी जो अभी क्रॉस हुआ है वो 26,000 में तब्दील हो जाए, हमें नहीं पता। फिलहाल जो ये जो लेवल था 25,060 67 के आसपास, उसको क्रॉस मार दिया है। तीनों आरएसआई 60 प्लस है, तो कोई भी चिंता का विषय नहीं है, हर जगह निफ्टी अच्छा है। तो फिलहाल इसमें बस जो लास्ट कैंडल बना था वो एक छोटा बना था, बट गैप अप वाला बना था, तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें भी नहीं है। जब तक मार्केट अपने को कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं देता है, तब तक मार्केट में कितना भी बवाल हो जाए, कितना भी कुछ हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट चलते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर, जो हमारा कोर इकोनॉमी का जो हिस्सा है, कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, कैश फ्लो कहाँ से आता है, वो बैंकिंग सेक्टर से आता है। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा वीक है निफ्टी के मुकाबले, थोड़ा क्या आप काफी वीक है मैं कहूंगा। अभी पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी मूवमेंट हुई है, बट वो मूवमेंट शैलो मूवमेंट है, मतलब बहुत खास नहीं है। तो बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा सा अवॉइड करने वाला सिचुएशन है। आई होप कि आगे आने वाले वीक में बैंक निफ्टी थोड़ा सा और बेटर हो। सिमिलरली फिन निफ्टी बैंक निफ्टी के जैसा ही है, अगर आप लास्ट 3 वीक से देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हुआ है। हालांकि फिन निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि इसमें तीनों आरएसआई 60 प्लस है, मूवमेंट थोड़ा सा सही दिख रहा है, डायरेक्शनल दिख रहा है, और इसका जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड, उसको कहीं ना कहीं ये तोड़ चुका है, यहाँ पर हाई ब्रेक कर चुका है, तो थोड़ा सा बेटर पोजीशन में है। अगर निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी प्राइवेट बैंक उतना अच्छा नहीं है, आप देख सकते हैं। ये भी करीब करीब बैंक निफ्टी के जैसा ही चल रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक सरकारी बैंक का तो ये मान के चलो कि बेड़ा गर्क ही हो गया है, जब से फाइनेंशियल बजट आया है, जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है। इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं है। बीच बीच में अगर स्टॉक में मूवमेंट आता भी है तो उससे बॉदर नहीं होना है, क्योंकि हमारे लिए और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम वहां से स्टॉक उठाएंगे, वहां पर ट्रेड करेंगे। निफ्टी आईटी की बात करें, निफ्टी आईटी हमारा वन ऑफ द चुनिंदा सेक्टर्स रहा है। अभी अगर आप एनालिसिस देखोगे पिछले 2 3 हफ्तों का, 4 हफ्तों का, तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो मंथली ब्रेकआउट हुआ था लास्ट महीने, और अभी उसको कंटिन्यू भी कर रहा है। और आपको कल जब मार्केट खुलेगा तो आपको सितंबर मंथ का दिखेगा पहला कैंडल, तो दोनों मंथ जो है काफी पॉजिटिव है, और आईटी का तीनों आरएसआई जो है 60 प्लस है। तो आईटी एक अच्छा पिक है। आईटी में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं, उसमें डेफिनेटली काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। ये एक वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर था। निफ्टी ऑटो काफी सेलो हो गया था बीच में, और ऑफ कोर्स निफ्टी ऑटो काफी बड़ा मूवमेंट देने के बाद शैलो हुआ था। अगर आप मंथली चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत महीनों से ऑटो सेक्टर काफी बुलिश चल रहा था। खाली जो अभी जो अगस्त खत्म हुआ है उस महीने में देखेंगे नेगेटिव पैनल बना है, हालांकि वो भी रिकवर काफी हुआ है, बट वीकली पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कंसोलिडेट हुआ है। आरएसआई तीनों 60 प्लस हो चुका है, तो निफ्टी ऑटो में हम लोग अब थोड़ा सा दिमाग चला सकते हैं। फिर भी सबसे ज्यादा अच्छी बात ये हुई कि ये जो हाई है 26,927 के आसपास, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो उसके ऊपर की एंट्री जो है बहुत शानदार रहने वाली है। तो निफ्टी ऑटो में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन सा स्टॉक काफी अच्छा चल रहा है निफ्टी ऑटो के अंदर। सिमिलरली अगर आप मेटल में जाएंगे तो मेटल वीक चल रहा है। इसका वीकली और डेली आरएसआई 60 के नीचे है, जो कि एक नेगेटिव साइन भी है। दूसरा, चार्ट पर भी आपको कंसोलिडेशन, या यूं कहें कि डाउन ट्रेंड में डेली चार्ट पे दिख रहा होगा, तो ये हमारे लिए अभी
काइंड ऑफ सेलेक्टिव सेक्टर नहीं है, इसको हम लोग अभी साइड में रख सकते हैं। एफएमसीजी की बात करेंगे, एफएमसीजी भी हमारा एक चुनिंदा स्टॉक सेक्टर रहा है ये पिछले कुछ वीक्स में। उसका रीजन ये है कि इसमें मूवमेंट काफी अच्छा था और ये वीक पर आपको दिखाई दे देगा। हालांकि 2-3 वीक से ये बहुत खास वो होता है ना कि एक डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं जा रहा है। अभी थोड़ा सा इस वीक में नेगेटिव हो चुका है क्योंकि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन टाइप का बना हुआ है। तो निफ्टी एफएमसीजी में थोड़ा सा हम लोग इंतजार कर सकते हैं कि एक साइड जो है मार्केट का मूवमेंट दिखाई दे, एक साइड जाए, चाहे अपसाइड हो या डाउन साइड हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एग्जिट या होल्ड पोजीशन का डिसीजन ले सकते हैं। हमारे पास अभी आईटी सेक्टर काफी अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा बेस्ट पिक रहा है फार्मा सेक्टर, और फार्मा सेक्टर के भी स्टॉक के बारे में हमने काफी बातें करी है, तो आप वो वीडियो डेफिनेटली पिछले वीक का आप जाके देख सकते हैं। और फार्मा सेक्टर अभी भी बूम कर रहा है, तीनों आरएसआई 60+ है, बहुत बढ़िया है, मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आपका पोजीशन फार्मा में है तो आप तो डेफिनेटली, चाहे वो ग्लैनमार्क हो, ल्यूपिन हो, सिप्ला हो, कोई भी हो, का लेबोरेटरी हो, आपने बहुत पैसा बनाया होगा। आई होप अगर आपने बनाया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि आपने फार्मा सेक्टर के कौन से स्टॉक से पैसा बनाया है। नेक्स्ट पीएसई है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सरकारी खजाना का तो हालत थोड़ा सा खराब चल रहा है अभी, बैंक का भी और इसका। हालांकि मंथली और वीकली आरएसआई 60+ है, बट डेली थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम लोग इस पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे। हमारे पास फार्मा और आईटी है तो हम लोग अभी वहां ट्रेड करेंगे दबा के। और उसके बाद जब ये सब सेक्टर भाएगा, सिमिलरली मीडिया का हालत है, मीडिया कंसोलिडेट का फेस कर रहा है, मंथली पे भी, वीकली पर भी और डेली पर भी। आरएसआई भी 40-60 के बीच है कंसोलिडेशन में, तो मीडिया अवॉइड करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा है डेफिनेटली। लास्ट वीक में थोड़ा एक मूवमेंट देखने को मिला है, बट जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा 9547 का, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे अवॉइड करने का। हालांकि तीनों आरएसआई पॉजिटिव है, तो एक होता है ना कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छा सेक्टर है, तो हम कैलकुलेटेड रिस्क भी क्यों ले। सिंपल सा सवाल ये है। रियलिटी सेक्टर अवॉइड कर सकते हैं, कंसोलिडेशन में है थोड़ा। लास्ट के वीक में थोड़ा बहुत मूवमेंट मिला था, बट उतना खास नहीं है, तो रियलिटी तो पूरा अवॉइड रहेगा। एनर्जी सेक्टर वीक चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है वीक, और वो उसका आपको परिणाम यहाँ पर दिख रहा होगा कि डेली चार्ट पे ये कंसोलिडेशन में है। तो निफ्टी एनर्जी को भी हम लोग, पावर सेक्टर को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे अभी। कमोडिटी सिमिलरली ये कंसोलिडेट कर रहा है, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट। अगर एनर्जी और कमोडिटी में देखेंगे तो मंथली और वीकली आरएसआई 60+ है, बट डेली कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक डायरेक्शन उनको डेली पे नहीं मिल रहा है। अगर वो डायरेक्शन ले लेता है तो हमारे लिए बहुत शानदार रहने वाला है। सिमिलरली अगर आप एमएनसी में जाएंगे तो एमएनसी भी मंथली वीकली पॉजिटिव है, बट डेली कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये भी जब वो कंसोलिडेशन से नहीं निकलेगा, जो बॉक्स है इससे नहीं निकलेगा, तब तक हम लोग एमएनसी को भी अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बेटर स्टॉक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। कंज्यूमर ड्यूरेबल हमारा एक वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर ये भी रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, चाहे वोल्टास हो, ब्लू स्टार हो, या कोई और हो, आप देख सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा सही है, अभी सही चल रहा है, बट थोड़ा सा ये कंसिडरेशन में आ गया है 3-4 दिनों से, तो थोड़ा ध्यान रखना है। बट आईटी और फार्मा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा पिक है। उसके बाद कंजम्पशन की बात करते हैं। कंजम्पशन आपका तीनों आरएसआई 60+। निफ्टी कंजम्पशन बिल्कुल एफएमसीजी जैसा है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पोजीशन लगा सकते हैं। अगर आपका है पोजीशन तो डेफिनेटली इसमें भी प्रॉफिट हो रहा होगा, तो आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो अभी जो हमारा पूरा सेक्टर देखने के बाद जो हमारा टॉप 3 पिक अगर हम देखें या टॉप पिक देखें सेक्टर्स में, तो सबसे पहला पिक तो फार्मास्यूटिकल है, दूसरा पिक जो है आपका आईटी है। तो यही दो सेक्टर को हम लोग देखेंगे, बाकी सेक्टर को आप खुद से एनालाइज करिए जैसे मैं करता हूँ, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा स्टॉक खरीदने लायक है। आप जैसे ऑटो सेक्टर अभी पॉजिटिव हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, एफएमसीजी है, तो आप इनके स्टॉक्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा आपको अच्छा लग रहा है।